के मुख्यमंत्री का फोन आना तो मेरे पास फोन आया था। कुछ लोग कांग्रेस में होकर भी बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने, इस पे क्या कहना? ऐसा जी, वो ना कांग्रेस ही थे, वो हमेशा सारी इस इलाके को लूटा है। इस इलाके में कब्जाधारी हजारों बीघा बड़ी हुए बच्चे और दमड़ी बच्चे ये एकजुट हो गए कि मूल रूप से कांग्रेसी हैं और हम कांग्रेसी लोग जो है एक जाजम पे बैठने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। झलको श्रीगंगानगर आज पहुंचा है कांग्रेस प्रत्याशी श्री डूंगरराम जी गेदर के ऑफिस में। और अभी अभी जो ताजा समाचार हमारे पास ये है कि कांग्रेस के एक बड़ा कद रखने वाले नेता श्री बलराम वर्मा जी, जो कि पहले चुनाव भी लड़ते रहे सूरतगढ़ विधानसभा से, और उन्होंने इस बार खुद भी पर्चा दाखिल किया था, लेकिन आज उन्होंने डूंगरराम जी गेदर को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो बलराम वर्मा जी, थोड़ा सा बताइए कि आप खुद भी चुनाव लड़ रहे थे, क्या कारण रहे कि आज आपने जो है गेदर जी को समर्थन देने का फैसला किया है? ऐसा है, कल 4:45 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का मेरे पास फोन आया था जी, जो कि 2004 में मेरे घर भी आए हुए, मुझे व्यक्तिगत जानते हैं। सीएम साहब ने फोन किया जी कि ये राजस्थान में और विशेष सूरतगढ़ में कि जिन लोगों का आप विरोध करते थे उनके खिलाफ आपने टिकट दी जी, और अब इस टिकट को भी हराओगे तो उस टिकट में इस टिकट में क्या फर्क रहने वाला है। तो और भी मेरे कोई ग्रीवेंसेस थे, वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, मैंने उनके सामने रखे, तो उन्होंने मेरे ग्रीवेंसेस दूर किए। और मैं पिछले 18 महीने से घूम रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए, काम काम ढंढ ढंढ गया हूँ, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का फोन आना और इलाके की जन भावना के अनुरूप मैंने फैसला लिया। बलराम वर्मा जी, जैसे कांग्रेस के कुछ और भी धड़े थे यहाँ पर सूरतगढ़ विधानसभा में, कईयों ने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है, और आज में देखने को मिल रहा है कि परमजीत बेदी जी भी आ गए, आप भी आ गए हो, तो अब ये किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? ऐसा है जी, ये फुलवाड़ी बनने जा रही जी। फुलवाड़ी वो होती है जिसमें हर तरह के फूल हों, एक तरह की तो खेती होती है, गेंदा कर लो, चमेली कर लो, कुछ भी कर लो। ये चुनाव कुछ लोग कांग्रेस में होकर भी बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने, इस पे क्या कहना? ऐसा जी, वो ना कांग्रेस ही थे, वो हमेशा व्यापारी थे, शराब माफिया थे, भू माफिया थे, कब्जाधारी थी। उनकी कोई रीति नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है। 15 साल इस इलाके को लूटा है। इस इलाके में कब्जाधारी हजारों बीघा जमीन पर कब्जा किया है, और आज वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए इन्होंने बयान दिया कि बीजेपी की सरकार आ रही है ताकि उनकी प्रॉपर्टी बच जाए। चमड़ी भी बचे और दमड़ी बचे, बचुओ, चमड़ी और दमड़ी दोनों ये बचेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बलराम वर्मा जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है और डूंगरराम गेदर जी को समर्थन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राठी जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि आपको मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से गेदर जी के साथ आप लगे हुए हो, और आज दो प्रत्याशी जो कि चुनाव मैदान में थे आपके धड़े के साथ जुड़ गए, तो क्या कहना है इस पर आप? बिल्कुल बात सही है, और जो डूंगरराम जी गेदर टिकट मांग कर रहे थे उनके साथ में करीब लगभग 10 उम्मीदवार और उसके टिकट 13 उम्मीदवार उन्होंने मुझे खुद बताया मांग की थी, लेकिन सभी ने ये एकजुट हो गए कि मूल रूप से कांग्रेसी हैं और हम कांग्रेसी लोग जो है एक जाजम पे बैठने वाले हैं, और हम सभी साथ लगकर डूंगरराम जी गेदर को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इसलिए सभी साथी हमारे जो है इधर उधर जहाँ भी थे वो सभी आ गए, और उनका सबका हम स्वागत। राठी जी, आपको लगता है कि बलराम वर्मा जी जुड़ गए हैं और परमजीत बेदी सर जुड़ गए हैं आज, तो कितना बल मिलेगा इससे? बहुत ज़्यादा। बलराम जी जो है इन्होंने 4-5 चुनाव लड़े हैं और जमीन से जुड़े 1977 से जुड़े हुए आदमी है, और बड़ा संघर्ष और जो जरूर व्यक्तित्व के धनी है, तो बिल्कुल बल मिलेगा। और बेदी जी भी लंबे टाइम से लगे हुए थे, और आम कार्यकर्ता, आम अगर गरीबों की बात करें, मुस्लिमों की बात करें, तो ये दोनों ही नेता अच्छे हैं और बहुत बढ़िया इन्होंने सहयोग किया है, पार्टी में जगह जगह गए हैं, आम पब्लिक के लिए काम किया है, इसलिए बहुत बड़ा बल मिलेगा, हमें ताकत मिली है बहुत जोरदार आज, और भारी मतों से विजय होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश राठी जी और बलराम वर्मा जी, जलको श्रीगंगानगर से बात करने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत। तो ये थे बलराम वर्मा जी और राकेश राठी जी, और आप देख सकते हैं कि ऑफिस में यहाँ पर हुजूम है कि कुछ लोग जो चुनाव लड़ रहे थे लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया है डूंगरराम जी गेदर के पक्ष में। जलको श्रीगंगानगर की तरफ से अटल त्रिखा के साथ महावीर भांबू, धन्यवाद।